पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का नेपियर में पहला मैच। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन्स का हदफ दे दिया। मार्कस चैपमैन 132 रन्स बनाकर नुमाया रहे। डैरिल मिचेल की 76 रन्स की इनिंग्स, मोहम्मद अब्बास ने 52 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से इरफान खान ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और मोहम्मद अली ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने 17 रन स्कोर कर लिए हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ऑफिसर का कहना है कि आग पुरअसरार है, समझ नहीं आ रहा लाइन किसकी है। आग पर पानी फेंका जा रहा था मगर वो उड़कर वापस आ रहा है। SSGC का अमला भी पहुंच गया है। आग जिस गड्ढे से निकल रही है उसे मट्टी डालकर बंद करने की जरूरत है। डंपर या हेलीकॉप्टर के जरिए मट्टी फेंकने की जरूरत है। आग के शोले और धुएं के बादल डिफेंस फेज 8 समेत मुख्तलिफ इलाकों से देखे जा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से फोन पर राब्ता। कोरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की फौरी फराहमी मुमकिन बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध की चीफ फायर ऑफिसर और मौके पर मौजूद इंजीनियर से भी गुफ्तगू। फायर ऑफिसर को हेलीकॉप्टर की फराहमी के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ते की यकीन दहानी कराई। कहा फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने के लिए हर मुमकिन सहूलत दी जानी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस साल के दौरान शरह सूद में मज़ीद कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है जिसकी मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर्स के दरमियान होगी। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था मौशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी सराब है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार को दाव पर लगाया जा रहा है। गलत प्रोपेगेंडा ने मुल्क में बेसुकूनी पैदा कर दी है। पाकिस्तान को अजीम मौशी ताकत बनाने के लिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा जिससे तरक्की याफ्ता अक़वाम गुजरी है। इसमें कोई जादू मंतर या टोटका नहीं चलता। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि ईद अपनों में मना रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, कितनी मखलूक का नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा। इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। दोबारा शुरू हो गई ट्रेन, हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। ईद स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। रेलवे हुकाम का कहना है 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 700 मुसाफिरों की गुंजाइश है। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निमटने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है।
IMF ने पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ और कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी मई में दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। दहशतगर्दों ने आज तक PTI के किसी रहनुमा को निशाना नहीं बनाया। अली अमीन ऐसा बयानिया बनाते हैं कि जिससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स है। ऐसे बयानात की बजाय अपनी तवज्जो दहशतगर्दी रोकने पर मरकूज करें। रिकॉर्ड का हिस्सा है तालिबान आबादकारी के फैसले जुलाई 2022 के बाद हुए थे। कहा तलाल ने यह भी गलत कहा कि दहशतगर्दों ने हमें निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सदर आसिफ अली जरदारी को खत लिखा। 2018 में साबका कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा पैदा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि केस वापस इस अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। इस्लामाबाद में IJP रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। DC इस्लामाबाद का कहना है कि डंपर कंट्रोल से बाहर होने पर रिक्शे के ऊपर गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का नोटिस। वज़ीर आज़म की ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अब्दुल खालिक चौहान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैरपुर पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट की दफ़ात शामिल की गई हैं। दावा किया गया कि सहाफ़ी ने पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ गैर कानूनी मवाद शेयर किया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में लॉन्ग मार्च का रात लख पास पर क़याम। मार्च के शुरा ने धरना दे दिया। तर्जुमान BNP का कहना है अख्तर मेंगल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इससे अख्तर मेंगल ने कहा था मार्च का पड़ाव कोयटा रेलवे हॉकी चौक होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। ईद की नमाज भी वहीं अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नोडेरो आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद मोहल्ले आमद। शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से भी ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाप के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। कहा एड्स से मुतासिरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम किया गया। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए तजावीज़ पेश करेगा। जॉइंट मिशन 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मुतासिरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। तौंसा में मजीद एक बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक। मुतासिरा बच्चों की तादाद 107 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना बच्चों समेत लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से अद्वियात भेज दी गई हैं लेकिन अमला नहीं पहुंचा। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स ही HIV मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अमले के आने के बाद अलग वार्ड कायम होगा।
सिंध हुकूमत का दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक CCI इजलास ईद के बाद मुतवक्के, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है। समरी में चोलिस्तान मंसूबे के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मनसूख करने का मुतालबा किया जाएगा। एक्निक की मंजूरी के बगैर इरसा की सर्टिफिकेट मंजूरी बिला जवाज और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। सिंध को इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इब्तदाई खरीफ सीज़न में सिंध को 50% पानी की कमी का सामना है। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ। कोट गुलाम मोहम्मद में खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना है, चोलिस्तान कैनाल सिंध के लिए एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिंध को तबाह कर रही हैं। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर हमला करने वालों के साथ है। दरियाए सिंध पर कैनाल निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से KN शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन ने 9वें रोज़ भी एहतजाज किया। जस्कम के कारकुनान ने मोरों के करीब कौमी शाहरा पर धरना दिया। नौशहर फिरोज में GS सिंध कौमी महाज बशीर कुरैशी की जानिब से एहतजाज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में रेड लाइन BRT के लिए CAA ने 5 में से 4 मकामात पर तामीरात की मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फाल करने और मजीद इलाकों में सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ओहदे पर बरकरार रहने तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तयशुदा मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का बयान। कहा, पार्टी क़यादत आइंदा बजट में वोट देने से कबल यकीनी बनाएगी कि मुस्लिम लीग नून मुआहिदे पर अमल दरामद करे। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी को बजट में हुकूमत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मौजूदगी में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना एक चैलेंज है। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एक अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर मुतासिरा खातून के शौहर का कहना है, 3 रोज़ पहले डाकुओं ने मोटरवे के करीब रोका, उसे रस्सियों से बांधकर 3 मुलजिमान ने अहलिया को ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम की तस्वीर और वीडियो दिखाई तो उसे पहचान लिया। पुलिस हुकाम का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम अली शेर ने खातून से ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश। कहा, ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात बिल्कुल कबूल नहीं हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया से पहला आला सतह राब्ता था। अमरीकी महकमा ख़ारजा और कैपिटल हिल दोनों जगहों से बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। अपने हममनसबों को वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ पर तवज्जो के बारे में आगाही दी। तारिक फ़ातमी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात हुकूमतों की तब्दीली और आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद हमेशा करीबी रहे हैं। चीन के साथ करीबी दोस्ती रखते हुए पाकिस्तान अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रख सकता है। दहशतगर्दी के पीछे का लतम TTP और अफगानिस्तान में मौजूद दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं। ये तंजीमें इन जदीद हथियारों से लैस हैं जो अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान रह गए थे। अमेरिका के सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की भी शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तार डिनर में शिरकत पर सफ़ीर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सदर मुंतखब करने पर आपका शुक्रिया, आपके साथ खड़ा रहूँगा। इफ्तार की ये रिवायत खुशियाँ बांटने और अमन का पैगाम देती हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं।
थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला, बड़े पैमाने पर तबाही। म्यांमार में 144 अफराद हलाक और 732 जख्मी। इमारतें तबाह, सड़कें बंद। मंडाले में एक पुल दरिया में गिर गया। ज़िलज़िले से मुतासिरा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 81 अफराद मलबे तले दब गए। 9 अफराद हलाक, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन में भी कई अफराद के जख्मी होने और मकानात को नुकसान पहुँचने की इत्तलात। म्यांमार और थाईलैंड में ज़िलज़िले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारतखाने अलर्ट। पाकिस्तानी सिफारतखाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया है। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वज़ारत ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडल ईस्टर्न स्टडीज सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई है। खान यूनिस के 8 शहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात। टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा क्वालिफायर में फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलें। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करने वाली टीम हार नहीं सकती। मोहसिन नकवी ने कोचेस से खिलाड़ियों की तैयारियों से मुतालिक दरियाफ्त किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच करियर के 100वें ATP टाइटल के करीब। नोवाक जोकोविच मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बुल्गारिया के ग्रेगर को 6-2 से और 6-3 से शिकस्त देकर इवेंट के 8वें मरतबा फाइनल में पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी भी जोकोविच का मैच देखने पहुंचे। ईद में बस कुछ रोज बाकी, बच्चे, खवातीन, मर्द सब ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन ने मनपसंद कपड़े लिए, लेकिन मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियां और चप्पल खरीदने की तगदो अब भी जारी है। बच्चों को भी मनपसंद चीज़ों की तलाश, किसी को रंग बिरंगे चश्मे चाहिए तो किसी को चूड़ियाँ। पेशावर में ईद की तैयारियों में वेस्ट कोट सबकी पसंद। ईद पर सबसे अच्छा नजर आने के लिए मर्द रिवायती वेस्ट कोट खरीदने पहुंच गए। बन्नू में ईद की खरीदारी के बाद शहरी तोहफे देने के लिए मिठाइयाँ खरीदने लगे। कहते हैं ईद मिठास का नाम है, मिठाई के बगैर ईद नामुकम्मल है। बरतानिया में ईद उल फित्र एक ही दिन होगी या नहीं, फैसला कल होगा। सऊदी अरब में 30 रोजे होने की सूरत में बरतानिया में एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ जाएगा। लंदन में जियो न्यूज़ के ताउन से सबसे बड़ी चांद रात का एहतमाम। इज्तिमा हफ्ते को ग्रैंड सफायर क्राइडन में मुनक्किद होगा। पीर को ईद होने की सूरत में इतवार की शब भी चांद रात मनाई जाएगी। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी ग्रहण यूरोप, शिमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, बहरा ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:51 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 3:47 पर अपने उरूज पर होगा। शाम 5:44 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। दिल का रिश्ता ऐप ने खास अपने सारिफीन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान को बरतानवी पार्लियामेंट में मुनक्किद तकरीब में स्टार ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया।